भारत की एयर पावर रणनीति में एक बड़ा और अहम बदलाव देखने को मिल रहा है। रक्षा मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि देश अब 5th जनरेशन फाइटर जेट्स को एक अंतरिम कैपेबिलिटी के तौर पर खरीदने की तैयारी में है। ये कदम तब तक के लिए होगा जब तक देश का इंडिजीनियस 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट AMCA पूरी तरह ऑपरेशनल नहीं हो जाता। ये फैसला सिर्फ जरूरत नहीं बल्कि एक सोच समझ कर लिया गया रणनीतिक कदम है जो इंडियन एयर फोर्स की वर्तमान और भविष्य की जरूरतों दोनों को ध्यान में रखता है। पहले मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के तहत 114 फाइटर जेट्स की ग्लोबल टेंडर निकाली गई थी जिसमें दुनिया भर की कंपनियां हिस्सा ले रही थीं। लेकिन अब ये टेंडर धीरे धीरे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मॉडल की तरफ शिफ्ट हो रहा है। अब ये डील 2 हिस्सों में बंटी होगी। एक हिस्सा जाएगा फ्रांस के राफेल फैचार जेट्स को और दूसरा हिस्सा किसी 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर को दिया जाएगा जिसका नाम फिलहाल सामने नहीं आया है। संकेत ये हैं कि मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट ओनर्डर को इस तरह बांटा जा सकता है कि लगभग 60 राफेल और 60 5th जनरेशन स्टेल्थ जेट्स खरीदे जाएं। इसका मकसद है कि इंडियन एयर फोर्स को तेजी से कॉम्बैट स्ट्रेंथ मिले और साथ ही धीरे धीरे हाई एंड स्टेल्थ टेक्नोलॉजिकल को इस्तेमाल करने का अनुभव भी मिल सके, ताकि जब तक AMCA 2035 के आसपास ऑपरेशनल होता है तब तक वायुसेना पूरी तरह से एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज के लिए तैयार हो। राफेल को लेकर एक और बड़ा बदलाव ये देखने को मिल रहा है कि इस बार सरकार चाहती है कि डसॉल्ट एविएशन जो राफेल बनाती है भारत में डीपर इंडस्ट्रियल पार्टिसिपेशन करे। मतलब ये कि भले ही सिर्फ 60 राफेल ही क्यों न लिए जाएं, फिर भी उनकी असेंबली का कुछ हिस्सा भारत में ही होगा। हाल ही में टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड को राफेल के पूरे फ्यूजलाज यानी एयरक्राफ्ट के ढांचे के निर्माण का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। इसका सीधा मतलब है कि अब राफेल की कुछ बड़ी प्रोडक्शन एक्टिविटीज भारत में होंगी जिससे उसकी कॉस्ट भी कम होगी और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को भी मजबूती मिलेगी। इसके अलावा वायुसेना चाहती है कि राफेल में ज्यादा से ज्यादा इंडियन ऑन रीजन सिस्टम्स जैसे इंडिजीनियस एवियोनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स और हथियार भी इंटीग्रेट किए जाएं। इससे न सिर्फ लोकल डिफेंस इकोसिस्टम को बढ़ावा मिलेगा बल्कि भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता को भी मजबूती मिलेगी। डसॉल्ट पहले चाहता था कि भारत कम से कम 110 राफेल का ऑर्डर दे ताकि वो यहाँ फुल स्केल प्रोडक्शन लाइन सेट कर सके। लेकिन सरकार को मालूम है कि आने वाले सालों में इंडिजीनियस जेट्स पर भी भारी खर्च होने वाला है। आने वाले सालों में सरकार लगभग 337 घरेलू लड़ाकू विमानों का ऑर्डर देने जा रही है जिसमें 97 से ज्यादा तेजस MK1A, 120 से ज्यादा तेजस MK2 और 120 AMCA शामिल होंगे। ऐसे में सरकार अब एक बैलेंस्ड और कॉस्ट एफिशिएंट रास्ता अपना रही है जिसमें फॉरेन और इंडिजीनियस जेट्स का स्मार्ट कॉम्बिनेशन शामिल है। ये हाइब्रिड स्ट्रेटजी सिर्फ अभी के लिए नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म फ्यूचर के लिए है। इससे वायुसेना की स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ जल्दी बढ़ेगी, 4.5 जनरेशन और 5th जनरेशन टेक्नोलॉजीज के बीच एक स्मूथ ट्रांजिशन होगा और ऑपरेशनल कंटिन्यूटी बनी रहेगी। साथ ही वायुसेना को स्टेल्थ एयरक्राफ्ट ऑपरेट करने का ग्राउंड लेवल एक्सपीरियंस मिलेगा जो AMCA को फ्यूचर में स्मूथली अडॉप्ट करने में मदद करेगा। 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर की बात करें तो संभावनाएं ये हैं कि भारत रूस के Su-57 या फिर अमेरिका से F-35 जैसे ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकता है। लेकिन ये सब कुछ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट नेगोशिएशन पर डिपेंड करेगा। वैसे ये भी मुमकिन है कि भारत किसी तीसरे देश से जैसे साउथ कोरिया या जॉइंट डेवलपमेंट मॉडल के तहत किसी एडवांस्ड पार्टनर से भी टाई अप करे। कुल मिलाकर ये फैसला सिर्फ फाइटर जेट्स खरीदने का नहीं है, ये एक स्मार्ट, फ्यूचर रेडी और स्ट्रेटेजिकली बैलेंस्ड अप्रोच है जो भारतीय वायुसेना को न सिर्फ आज की चुनौतियों के लिए तैयार कर रही है बल्कि आने वाले दशक में एक फुल्ली कैपेबल, स्टेल्थ डोमिनेंट और इंडिजीनियस फाइटर फ्लीट की ओर भी आगे बढ़ा रही है।